वालेकुम, मेरा नाम मलिक इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं आपके साथ दोबारा गोल्ड और जीबीपी यूएसडी के अपडेट के साथ हाजिर हूँ। दो आप चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड, जैसा कि मैं लास्ट कुछ टाइम्स फ्रेम से आपके साथ डिस्कस करता आ रहा हूँ। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड का मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड को आप एग्जैक्टली क्या करें, इस लेवल से बाय करें। ठीक है, तो गोल्ड ने क्या किया है? गोल्ड ने एग्जैक्टली ऐसे किया, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। ठीक है, और गोल्ड यहाँ से डायरेक्ट अप गया है। और दूसरा तरीका मैंने आप लोग को क्या बताया था कि एक इस तरीके का, अगर आपने सेफ ट्रेड लेनी है तो इसका वेट करें। ये आती है, मार्केट क्लोज होती है और इसको रिटेस्ट करती है तो फिर बाय। तो अब आज की डेट में गोल्ड अप जा रहा है, तो देखते हैं कैसे क्लोज होता है और हम इसको किस तरीके से कंट्रेड कर सकते हैं। क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है? अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो ये होगा। और किस तरीके से ये इसको हम ट्रेड करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं ज़रा छोटे टाइम फ्रेम में और 4 आवर में, देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है आज। अच्छा, अगर आपको याद हो तो कल यहाँ पे मार्केट खड़ी थी, तो जो मैंने आपको बताया था कि इधर से आप गोल्ड को क्या करें, बाय करें। एग्जैक्टली गोल्ड ने ऐसे किया है, यहाँ से बाय गया है और मैंने कहा था चल इसके नीचे आप रख दें। तो यहाँ से पहला रेजिस्टेंस लेवल था, तो डेफिनेटली मार्केट का एक करेक्शन यहाँ से डाउन साइड पे, ये रिजेक्शन आप कह सकते हैं, बनती थी। लेकिन अगर आप टेक्निकली जो है ना वो चीज़ों को समझें, तो टेक्निकली आपके पास क्या हुआ है मार्केट में। टेक्निकली आपके पास जो इंडिकेशन आई है बेहतरीन किस्म की, वो ये हुई है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ऐसे नीचे क्लोज नहीं हुई है। आप देखें यहाँ पे भी, तो ये सुबह आज एशियन सेशन में बेहतरीन किस्म की ट्रेड थी, इसको मैंने यहाँ पे ट्रेड भी किया था। इसको कल ट्रेड किया था और उसके बाद फिर ये जो आई थी इसको ट्रेड किया था। इसकी ट्रेड एंट्री मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एंट्री किस टाइप्स की थी, किस टाइप की थी। और इसको आप दोबारा जो है ना किस तरह, मतलब आने वाले टाइम फ्रेम में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस टाइप्स की एंट्रीज को। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे ये जो रेंज बनी हुई थी, ठीक है, ये वाली रेंज या करेक्शन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस करेक्शन को आप क्या करना है, आपने लगाना था एक ट्रेंड लाइन, और जैसे इसके ऊपर होल्डिंग दे आप रिटेस्ट उसको बाय कर सकते थे। और फिर उसके बाद दोबारा मार्केट ने क्या किया है, इस सीरी को ब्रेक किया है और सीधी अप निकली गई है। इट्स मीन कि मार्केट यहाँ से ये बड़ी स्ट्रांगली बुलिश है, जो कि हमें अपना जो आपका 4 आवर टाइम फ्रेम था वो भी यहीं पे बता रहा था। ये जो आपके पास एक बार मिडल में क्लोज हुई थी, ये वाली, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, और स्टिल स्टैंड लाइन के ऊपर होल्डिंग थी। तो ये हमें बता रही थी कि रिजेक्शन नीचे से कि मार्केट बड़ी स्ट्रांगली बुलिश है और ये एक नेचुरली प्राइस एक्शन का बिहेवियर है। और ये जो आपके पास बनी है ना, ये वाली, इसको आप कहते हैं डाइवर्जेंस। यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी थी, तो ये बेहतरीन किस्म की जो है ना बाय ट्रेड थी। हाल तो मैंने आप लोगों को इधर से भी बता दिया था कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर किसी ने बाय किया है तो ये ऑलमोस्ट जो है ना 400 पिप्स से भी ज़्यादा, 400 पिप्स यहाँ तक मूव किया है। और अगर किसी ने यहाँ से बाय किया तो आज तो ये कमाल है, ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है ना वो 600 to 700 पिप्स आज के दिन में मूव कर दिया है। तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। तो अब क्या करना है, कल के डेट में अगर मार्केट डेली में जैसे मैंने बताया ऊपर क्लोज होती है इस लेवल के, ठीक है, अगर ये लेवल होल्ड रखती है मार्केट आज की डेट में, तो फिर कल हम इसको रिटेस्ट पे यहाँ से मजीद बाय कर सकते हैं इस लेवल तक, या ऑलमोस्ट यहाँ तक तो हम इसको कर ही सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की गोल्ड की फोरकास्ट कि गोल्ड में हमारे पास क्या हो रहा है और हम इसको किस तरीके से जो है ना वो बाय देख सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, आप इसको ट्रेंड लाइन, ये देखें हमने लगा दी है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन लगा दिया। अब क्या है, अब मैं अगर इस लेवल को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ये जो मेरा लेवल लगा हुआ है, ठीक है, से इस लेवल को लॉक है। अच्छा, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये भी हमारे पास ये चीज़ बन रही है कि मार्केट आती है इस लेवल को रिटेस्ट करती है कल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। आज भले रिटेस्ट ना भी करे, लेकिन अगर आज इसकी स्ट्रांग होल्डिंग ऊपर ज़रूरी है यहाँ पे ना डेली में। ठीक है, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर आपने क्या करना है, कल रिटेस्ट पे आती है तो हम इसको बेहतरीन तरीके से यहाँ तक या यहाँ तक भी बाय देख सकते हैं। मतलब एटलीस्ट यहाँ तक या यहाँ तक तो देख सकते हैं कि आपके पास आने वाले टाइम फ्रेम बड़ी अच्छी ट्रेड बनने वाली है। जैसे कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा था कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में बुलिश है लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं हमारा दूसरा पेयर। जैसा कि आपको पता है मेरी मोस्टली फोरकास्ट गोल्ड और जीबीपी पे होती हैं, मैं वो खुद बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मेरे फेवरेट पेयर में से हैं।
तो अगर हम पाउंड में देखें तो पाउंड में हम देखते हैं कि पाउंड में हमारे पास क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वीकली का एनालिसिस तो ऑल दो मैंने आप लोगों को पहले भी करके बताए थे, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्केट को आप क्या करें। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये लेवल था बाय का, और जो हमारी आसिम के साथ लाइव वेबिनार हुआ था उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। सेफ एंट्री अगर इसके ऊपर आती है तो फिर आप इसको इस तरीके से बाय कर सकते हैं। अब तक जो है ना मार्केट हमारे फेवर में मूव कर रही है वीकली के हिसाब से, और डेली में देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। डेली में एक अच्छी कंफर्मेशन आई है कल के डेट में मार्केट में। डेली में हमें क्या देखने को मिला है, डेली में हमें एक चीज़ देखने को मिली है जो कि समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है। देखें, ऑल दो मार्केट इधर आई है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस रेजिस्टेंस के लिए नीचे क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका एक वीकली का बहुत स्ट्रांग और मंथली का बड़ा स्ट्रांग लेवल है आपका वीकली का और मंथली का, जिसकी वजह से हम इस लेवल को, मैं इस लेवल से सेल नहीं देखना चाह रहा, मैं इस लेवल को बाय करना चाह रहा हूँ। लेकिन किस तरीके से करूंगा, आज मैं देखूंगा कि मार्केट इस लेवल से ऊपर आए, क्लोज करे, ठीक है। फिर कल इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगी तो हम डेफिनेटली इसमें बाय जाएंगे। इस ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट कैसे करना है, छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम में इसमें कुछ एंट्रीज ऑलरेडी जो थी ना वो बनी थी, तो वो अच्छी मतलब कि यहाँ से अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें ना, तो यहाँ से ये जब यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम एंट्री बनी थी H1M30 में, और ये मार्केट अप गई है, बड़ी अच्छी बली 70 60 70 पिप्स अप गई है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी यही है कि डेली में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके आप क्लोज हो, तो H4 में भी यही है कि मार्केट को आने दें, इसके ऊपर जाने दें, ठीक है, फिर इसको रिटेस्ट करें। फिर आपके पास बाइंग की बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, और फिर आपके पास एक लॉजिकल एसएल भी यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कर सकते हैं, या वो आने वाले टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमने इसको अपने एसएल को कहाँ डिज़ाइन करना है। लेकिन अब तक जो पाउंड में है, पाउंड में ये है कि डेली के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे, और H4 स्पेशली जब डेली में होल्ड हो करेगी तो H4 भी होल्ड करेगी। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आज की बहुत ज़रूरी है। ये जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, ये मार्केट से कंफर्मेशन नहीं होगी कि ये बुलिश हो चुकी है वाकई ही आप छोटे टाइम फ्रेम में, और अब दोबारा इस लेवल में नहीं आएगी हम, और इसको एक फेक आउट जो है ना वो काउंट करेंगे, यानी कि इसको हम एक बेरिश फेक आउट जो है ना वो काउंट करेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन है कि आप इस बेरिश फेक आउट के लिए ज़रूरी है कि मार्केट ऊपर जाए, होल्डिंग दे, फिर इसको रिटेस्ट करे इस तरीके से, और फिर अब जाए तो फिर हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसमें एविडेंस बन जाएगा कि ये मार्केट बुलिश है। और अब इसको फिर कहाँ तक बुलिश देख सकते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि मिनिमम यहाँ तक, और नेक्स्ट जो है ना वो यहाँ तक देख सकते हैं। और ये मूव जब कंफर्म हो गई तो आप देखिएगा कि ये मूव बड़ी क्विक मूव होगी अप साइड पे, क्योंकि अगर ये वाकई फेकआउट कंफर्म हो जाता है तो फेकआउट के बाद जो मूव्स आती हैं वो बड़ी स्ट्रांग आती हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, मतलब क्विक मार्केट मूव करती है। तो ये थी हमारी आज की गोल्ड और जीबीपी यूएसटी की फोरकास्ट। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।